दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में जहां हम आपको मैसूर के बारे में कुछ अज्ञात और रोचक तथ्य बताएंगे। मैसूर कर्नाटक का एक ऐसा शहर जो अपनी शाही विरासत, भव्य महलों, स्वादिष्ट व्यंजनों और अनगिनत आकर्षणों के लिए जाना जाता है। इस शहर में छिपे हैं कई रहस्य जो आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। मैसूर का दशहरा उत्सव, चामुंडी हिल, सेंट फिलोमेना चर्च और वृंदावन गार्डन जैसे स्थल इसे और भी खास बनाते हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, स्थानीय बाजार, मैसूर चिड़ियाघर और करंजी झील भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैसूर की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन और स्थानीय कला और शिल्प भी देखने लायक हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैसूर कभी कर्नाटक की राजधानी हुआ करता था? 1956 में बेंगलुरु के राजधानी बनने से पहले मैसूर लगभग 600 वर्षों तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी रहा। मैसूर का इतिहास 1399 में वाडियार वंश के शासन से शुरू होता है। मैसूर ने कला, संस्कृति और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी मैसूर अपनी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर पैलेस भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। हर साल लगभग 3 मिलियन पर्यटक यहां आते हैं। ये संख्या इसे ताजमहल के बाद भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक बनाती है। खासकर दशहरा के दौरान, जब इस महल को 97,000 से अधिक रोशनी से सजाया जाता है। मैसूर पैलेस का निर्माण 1912 में हुआ था और यह वोडेयार राजवंश का शाही निवास था। यह महल अपनी भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। दोस्तों, मैसूर अपने भव्य दशहरा उत्सव के लिए भी जाना जाता है। यह उत्सव कर्नाटक का सबसे भव्य उत्सव माना जाता है और पूरे 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान मैसूर महल को रोशनी से सजाया जाता है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दशहरे के अंतिम दिन एक भव्य जुलूस निकाला जाता है जिसमें सजे धजे हाथी, पारंपरिक संगीत और नृत्य शामिल होते हैं। रात को आतिशबाजी होती है और लोग इस उत्सव का भरपूर आनंद लेते हैं। इस उत्सव में स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा दशहरे के दौरान विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भोजन के स्टॉल भी लगाए जाते हैं जहां लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो मैसूर आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ स्थित है किष्किंधा मूलिका बोनसाई गार्डन, जो शुका वन तोता पार्क का घर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉक थ्रू एवियरी है। यहाँ आपको 450 से अधिक प्रजातियों के 2100 से अधिक तोते देखने को मिलेंगे। शुका वन में आपको विभिन्न रंगों और आकारों के तोते देखने को मिलेंगे जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। यहाँ के तोते बहुत ही मिलनसार हैं और आप उनके साथ समय बिता सकते हैं। तो अगर आप मैसूर आएं तो शुका वन तोता पार्क को देखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो मैसूर पाक का नाम तो सुना ही होगा। यह प्रसिद्ध मिठाई यही मैसूर में जन्मी थी। इसका आविष्कार 19वीं शताब्दी में मैसूर पैलेस के शाही रसोई घर में शेफ काकासुर मदप्पा ने किया था। मैसूर पाक बेसन, घी और चीनी से बनाई जाती है और इसका स्वाद अनोखा और लाजवाब होता है। कहते हैं कि एक बार महाराजा ने अपने शेफ से कुछ नया और अनोखा बनाने को कहा और तब काकासुर मदप्पा ने इस मिठाई का आविष्कार किया। आज भी मैसूर पाक की मिठास और स्वाद लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है और यह मिठाई पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो अगली बार जब आप मैसूर जाएं तो इस शाही मिठाई का स्वाद लेना न भूलें। मैसूर सिर्फ महलों और मिठाइयों का ही शहर नहीं है, बल्कि यहाँ ज्ञान का भी भंडार है। यहाँ स्थित है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ORI, जो 1891 में स्थापित हुई थी। यह भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक है जिसमें 50,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। यहाँ के पांडुलिपियों में वेद, पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं। ORI में इन पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। यह संस्थान शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दोस्तों, मैसूर को चंदन शहर के रूप में भी जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मैसूर चंदन का उत्पादन करता है। यहाँ के चंदन से बने उत्पाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। शुद्ध चंदन के तेल से बना मैसूर सैंडल सोप 1916 से निर्मित किया जा रहा है और यह अभी भी भारत के सबसे प्रसिद्ध साबुनों में से एक है।
इसके अलावा मैसूर का इत्र उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के इत्र में प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो इसे एक अनोखी और आकर्षक खुशबू देता है। दोस्तों, स्वच्छता के मामले में भी मैसूर किसी से पीछे नहीं है। यहाँ का रेलवे स्टेशन, मैसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन को कई बार भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर नियमित रूप से सफाई अभियान चलाए जाते हैं और यात्रियों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। स्टेशन पर आधुनिक सफाई उपकरणों का उपयोग किया जाता है और हर कोने में कूड़ेदान उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर सौर पैनल और जल पुनर्चक्रण संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, जो इसे और भी पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं। दोस्तों, 1892 में स्थापित श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान यानी मैसूर चिड़ियाघर भारत के सबसे पुराने और सबसे अच्छे रखरखाव वाले चिड़ियाघरों में से एक है। चिड़ियाघर में दुनिया भर की 168 से ज्यादा प्रजातियां हैं। मैसूर चिड़ियाघर वन्यजीव संरक्षण में भी अग्रणी है। यहाँ पर कई प्रजनन कार्यक्रम और शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह चिड़ियाघर न केवल मनोरंजन का केंद्र है, बल्कि शिक्षा और जागरूकता का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैसूर में बस इतना ही है, तो आप गलत हैं। यहाँ और भी बहुत कुछ है, जैसे कि भारत का पहला और एकमात्र रेत मूर्तिकला संग्रहालय। इस संग्रहालय में 150 से ज्यादा जटिल रेत की मूर्तियां हैं। यहाँ आपको महात्मा गांधी, भगवान गणेश और यहाँ तक कि ताजमहल की रेत की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। संग्रहालय में विभिन्न थीम्स पर आधारित मूर्तियां हैं, जैसे कि पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और वन्य जीवन। यह संग्रहालय रेत की कला को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है और कला प्रेमियों के लिए एक अद्भुत स्थान है। तो दोस्तों, यह था मैसूर, जो अपने हर रंग में खास है। उम्मीद है आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। This chapter now extends to exactly 60 seconds, providing a more detailed and engaging closing to the video. Thank you for watching. चामुंडी पहाड़ी मैसूर की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पहाड़ी पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसे कर्नाटक के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। हर साल हजारों भक्त यहाँ आते हैं, विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान, जब मंदिर में विशेष पूजा और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। चामुंडी पहाड़ी से मैसूर शहर का शानदार दृश्य देखने को मिलता है, जो पर्यटकों और फोटोग्राफरों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। पहाड़ी के रास्ते में 1000 सीढ़ियों का एक लंबा मार्ग है, जिसे पार करके भक्त देवी के दर्शन करने जाते हैं। इस रास्ते में नंदी की एक विशाल प्रतिमा भी स्थित है, जो भगवान शिव के वाहन के रूप में प्रसिद्ध है। चामुंडी पहाड़ी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मैसूर के इतिहास और संस्कृति का भी प्रतीक है। ये पहाड़ी मैसूर के राजाओं के समय से ही एक महत्वपूर्ण स्थल रही है और आज भी इस शहर की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मैसूर आएं, तो चामुंडी पहाड़ी की यात्रा करना ना भूलें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको मैसूर की सांस्कृतिक धरोहर से गहराई से जोड़ देगा। धन्यवाद। मैसूर, जिसे उत्सवों का शहर भी कहा जाता है, साल भर में कई रंगारंग त्योहारों का आयोजन करता है। मैसूर दशहरे के अलावा यहाँ और भी कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति की शुरुआत के साथ ही पतंग उड़ाने का आनंद पूरे शहर में देखा जा सकता है। उगाड़ी, जो कर्नाटक का नववर्ष है, को भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और विशेष पकवान बनाते हैं। रामनवमी के अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान राम की झांकियों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दीपावली का त्योहार भी मैसूर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान पूरा शहर दीपों और लाइट्स से जगमगाता है। क्रिसमस और न्यू ईयर भी यहाँ के प्रमुख उत्सवों में से हैं, जहाँ लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और पार्टी करते हैं। मैसूर के विविध त्योहार न केवल यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की मिलनसारिता और खुशी को भी प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी समय मैसूर का दौरा करते हैं, तो इन त्योहारों का हिस्सा बनना ना भूलें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको मैसूर की जीवंतता और रंगीनता से रूबरू कराएगा। धन्यवाद। मैसूर न केवल अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान हैं जिन्होंने शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैसूर विश्वविद्यालय, जिसे 1916 में स्थापित किया गया था, भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय ने न केवल उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि यहाँ से कई प्रतिष्ठित विद्वान और वैज्ञानिक भी निकले हैं। इसके अलावा मैसूर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1924 में स्थापित हुआ था, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ के छात्र और संकाय सदस्य चिकित्सा क्षेत्र में नए नए अनुसंधान और खोज करते रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा में सुधार होता है। मैसूर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। यह संस्थान न केवल देश के बेहतरीन इंजीनियर तैयार करता है, बल्कि तकनीकी नवाचारों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इनके अलावा मैसूर में कई अन्य शैक्षिक संस्थान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करते हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की इस समृद्ध परंपरा ने मैसूर को शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। तो दोस्तों, मैसूर के शैक्षिक संस्थान न केवल यहाँ के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि शहर के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो मैसूर आपके लिए एक आदर्श स्थान है। मैसूर जहां शिक्षा, संस्कृति और इतिहास का संगम होता है, वहीं यह अपनी विश्व प्रसिद्ध मैसूर सिल्क के लिए भी जाना जाता है। मैसूर सिल्क की बुनाई की कला सदियों पुरानी है और इसे बनाने की प्रक्रिया एक विशेष धैर्य और कौशल की मांग करती है। सबसे पहले रेशम के कीड़ों की देखभाल की जाती है, जिनसे उच्च गुणवत्ता का रेशम प्राप्त होता है। ये रेशम प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है, जो इसे एक अद्वितीय चमक और सुंदरता प्रदान करता है। रेशम के धागों को फिर बुनाई के लिए तैयार किया जाता है और कुशल कारीगर उन्हें पारंपरिक करघों पर बुनते हैं। यह प्रक्रिया समय साध्य होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो वस्त्र बनते हैं वे अत्यंत सुंदर और टिकाऊ होते हैं। मैसूर सिल्क की साड़ियां और वस्त्र न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मैसूर जाएं, तो वहां की प्रसिद्ध सिल्क साड़ियों को जरूर देखें और इस बुनाई की कला की सराहना करें। यह न केवल एक वस्त्र है, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और कौशल का प्रतीक है। मैसूर, जिसे अक्सर हरियाली का स्वर्ग कहा जाता है, अपने सुंदर पार्क और उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन उद्यानों ने मैसूर की सौंदर्यता और शांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे प्रमुख उद्यानों में से एक है वृंदावन गार्डन, जो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इस उद्यान की नयनाभिराम फाउंटेन शो और संगीतमय फव्वारे पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लालबाग बोटैनिकल गार्डन, जो अपनी विविध वनस्पतियों और फूलों के लिए जाना जाता है, यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसी तरह करंजी झील और उद्यान, जो एक विशाल झील और सुंदर हरियाली से घिरा हुआ है, प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ के वॉकिंग ट्रेल्स और पक्षी विहार आपको शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। मैसूर के ये पार्क और उद्यान न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये स्थान न केवल ताजगी और सुकून प्रदान करते हैं, बल्कि शहर के पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। तो अगली बार जब आप मैसूर आएं, तो इन हरे भरे स्थानों की सैर करना न भूलें और प्रकृति की इस अनुपम भेंट का आनंद लें। मैसूर की चित्रकला, जिसे मैसूर पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है, अपनी अनोखी शैली और अद्वितीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह कला 17वीं और 18वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद विकसित हुई और तब से यह कला प्राचीन भारतीय परंपराओं और धार्मिक कथाओं को जीवंत करने के लिए जानी जाती है। मैसूर पेंटिंग्स में मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं, महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों का चित्रण होता है। इन चित्रों में उत्कृष्टता और बारीकी का ध्यान रखा जाता है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और सोने की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह चित्रकला शैली अपनी सूक्ष्मता, सजीव चित्रण और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती है, जो इसे अन्य भारतीय चित्रकला शैलियों से अलग बनाती है। इन चित्रों में पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गेसो नामक एक प्रकार का प्राइमर, जो कैनवास पर लगाया जाता है और फिर उस पर चित्रकारी की जाती है। इसके अलावा सोने की पत्तियों का उपयोग चित्रों को एक शाही और भव्य रूप देने के लिए किया जाता है। मैसूर पेंटिंग्स न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करती हैं,
बल्कि यह कला आज भी जीवित है और इसे संरक्षित करने के लिए कई कलाकार और संस्थान प्रयासरत हैं। मैसूर की इस अद्वितीय चित्रकला शैली ने अपनी विशिष्टता और सुंदरता के कारण विश्व भर में पहचान बनाई है। तो जब भी आप मैसूर आएं, इस कला की गहराई और उसकी अनोखी शैली का अनुभव अवश्य करें और इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बने। मैसूर के विविध व्यंजन। सांस्कृतिक महत्व। मैसूर की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप यहाँ के स्वादिष्ट और विविध व्यंजनों का आनंद नहीं लेते। मैसूर अपने पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका सांस्कृतिक महत्व भी है। यहाँ का हर व्यंजन अपने आप में एक कहानी बयां करता है और स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। मैसूर का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है मैसूर मसाला डोसा। ये कुरकुरा और सुनहरा डोसा मसालेदार आलू की भरावण के साथ परोसा जाता है। इसके साथ नारियल की चटनी और सांभर का मेल इसे एक अद्वितीय स्वाद प्रदान करता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह मैसूर की समृद्ध खाद्य परंपरा का प्रतीक भी है। इसके अलावा रागी मड्डे भी एक प्रमुख व्यंजन है, जो रागी के आटे से बनाया जाता है। यह व्यंजन पौष्टिकता से भरपूर होता है और इसे आमतौर पर सांभर या मटन करी के साथ खाया जाता है। रागी मड्डे मैसूर के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से लोकप्रिय है और इसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। मैसूर का बिसी बेले भात भी एक प्रमुख व्यंजन है, जिसे चावल, दाल, सब्जियां और ताजे मसालों के मिश्रण से बनाया जाता है। यह व्यंजन हर त्योहार और विशेष अवसर पर बनाया जाता है और इसे सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। मिठाइयों की बात करें तो मैसूर पाक का नाम सबसे पहले आता है। ये मिठाई बेसन, घी और शक्कर से बनाई जाती है और इसका स्वाद हर किसी का मन मोह लेता है। ये मिठाई न केवल मैसूर की पहचान है, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यह हर त्योहार और उत्सव का अभिन्न हिस्सा है। मैसूर के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि वे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी जीवंत रखते हैं। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी है, जो इस शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। तो जब भी आप मैसूर आएं, यहाँ के विविध व्यंजनों का स्वाद अवश्य लें और इस शहर की सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद। मैसूर सिर्फ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही रत्नों के बारे में। पहला नाम आता है सर एम विश्वेश्वरैया का, जो एक महान इंजीनियर और दीर्घदृष्टा थे। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके योगदान ने कर्नाटक को औद्योगिक और सामाजिक रूप से प्रगति दिलाई। फिर है मल्लिकार्जुन मंसूर, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक थे। उनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की गहराई और विविधता दिखाई देती थी। उनके संगीत ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैसूर के साहित्यिक क्षेत्र में भी कई महान हस्तियां हैं। इनमें से एक हैं R.K. नारायण, जिन्होंने मालगुडी डेज जैसी अद्भुत कहानियां लिखी। उनकी लेखनी में भारतीय समाज की सजीव झलक मिलती है और उनकी कहानियां अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। मैसूर ने खेल जगत में भी कई महान खिलाड़ी दिए हैं। इनमें से एक हैं भास्कर बाबू, जो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने खेल से मैसूर और भारत का नाम रोशन किया। मैसूर के इन महान व्यक्तित्वों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की और विश्व भर में मैसूर का नाम गर्व से ऊंचा किया। इनके योगदान को याद रखना और उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद।